अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। खुशामदीद। सामीन, मोतियुल्लाह जान एमजे टीवी के मारूफ सहाफ़ी पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, उनको अबडक्ट करने के बाद अब उन पर गिरफ़्तारी डाली गई है और उनको अदालत में पेश किया गया है। जब ये वाक़या पेश हुआ तो उस वक़्त वक़ूआ के वक़्त वो पिम्स हॉस्पिटल से रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनके साथ साकिब बशीर मौजूद थे। जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक़्त यानी ये 25 नवंबर की जो दरमियानी शब है, 26 नवंबर की, उस वक़्त उनको जो है वो हिरासत में लिया गया और शुरू में जब उनके जो बेटे हैं अब्दुल रज़ाक, उनका ये बयान आया कि उनको अबडक्ट कर लिया गया है, यानी उनको अगवा कर लिया गया है। लेकिन उस वक़्त जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बयान उस वक़्त जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो यही रिपोर्टिंग थी कि कितनी लाशें गिरी हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। जो कि 27 नवंबर को जो ऑपरेशन किया है, शब खून मारा है हुकूमत ने, उसके हवाले से कितनी कैविटीज़ थे या कितने इंजेस थी, वो उसके काउंट के लिए वहाँ पर थे। इस हवाले से चूँकि जो तहरीक इंसाफ है उस पर एक इल्ज़ाम लगा था कि तहरीक इंसाफ की गाड़ी ने जो है वो रेंजर्स के एहलकारों पर वो गाड़ी चढ़ा दी है और उससे 3 रेंजर्स एहलकार और 1 एफसी के एहलकार जो है वो शहीद हुए थे, जाँ बहक हो गए थे। इस हवाले से वो सारी तमाम तर तहकीकात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, जो स्नाइपर थे उन्होंने स्ट्रेट फायर किए थे। इस हवाले से तहकीकात में ही मसरूफ़ थे कि उनकी जो एक आखिरी जो व्लॉग था, उस व्लॉग के बाद उन दोनों को उठा लिया गया वहाँ से और उसके बाद जो साकिब बशीर है उनको छोड़ दिया गया कि जी आप जाइए, आपका काम नहीं है। लेकिन साकिब जो मतीउल्लाह जान हैं, उनको पकड़ लिया गया। ऑलमोस्ट कोई 7-8 घंटे बाद जो है वो पता चला कि वो थाना मारगला में जो है वो मौजूद है। थाना मारगला का जब पता चला तो वहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ गए, अयमन मज़ारी वहाँ पर गई, साकिब बशीर वहाँ पर गए, बहुत से बाकी जो साथी उनके दोस्त वहाँ पर गए कि उनको पता चला जाए कि वो कहाँ पर हैं। लेकिन वहाँ पर गए तो तब पता चला कि जी यहाँ पर नहीं है। बहरहाल 2 चीज़ें इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई कि जब वो तहकीक कर रहे थे, चूँकि वो तहकीकाती एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और इससे पहले जो मतीउल्लाह जान हैं, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर रहे और लास्ट जो उनका टीवी चैनल था दैट वाज़ वक़्त टीवी और उस वक़्त वो नवाए वक़्त के ऊपर कॉलम भी लिखते थे, गिरबान अपना-अपना के नाम से। जब वो वक़्त टीवी पे काम कर रहे थे, तो उस वक़्त भी वो बड़े दबंग अंदाज़ में सवालात करते थे और जब वक़्त न्यूज़ वाइंड अप हुआ तो उसके बाद वो प्योरली कोर्ट रिपोर्टिंग की तरफ आ गए और जब वो वक़्त न्यूज़ से फ्री हुए तो उसके बाद उन्होंने न्यू टीवी को भी जॉइन किया और न्यू टीवी के वो एंकर पर्सन थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इतने बड़े स्टेचर का एक बड़ा सहाफ़ी वो अपना गुज़ारा जो है वो कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूबर थे, एक बड़े जर्नलिस्ट थे, कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे और कोर्ट की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो अपने वीलॉग की सूरत में आपके सामने लाते थे। जब ये तहकीकात उन्होंने की इस दौरान, चूँकि वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जब वो उन्होंने देखा कि उनको फ़ौरन गवाह मिल गया, तो वहाँ पर जो एक रेंजर जो एहलकार जो शहीद हुए हैं 3, उनमें से एक के जो भाई थे वो रिटायर्ड रेंजर के एहलकार थे। उनसे पूछा कि जी आप बताइए कि किस तरह से सारा वाक़या पेश आया? तो उन्होंने ये कहा कि जी ये गाड़ी तो दूसरी तरफ से हुई है, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं हुई, तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं बल्कि दूसरी गाड़ी जो है वो जब भगदड़ मची तो उस भगदड़ के नतीजे में एक हादसाती मौत थी और दूसरी गाड़ी की तरफ से हुई है। चूँकि जब वहाँ भगदड़ मची तो ऐसे में जब तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो जब सामने आए, वो ज़ाहिर बात है हज़ारों की तादाद में थे। तो ऐसे में जो पुलिस के एहलकार हैं या जो दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रेंजर्स के एहलकार हैं, वो अपनी-अपनी गाड़ियों में भागना शुरू हो गए। तो ज़ाहिर बात है उन्हें गाड़ियों में भाग के तो गाड़ियों को तेज़ करके भगा कर तो वहाँ से उस वाक़ये से, उस जगह से निकलना था। तो जब वो स्पीड में निकल रहे थे तो उन्हीं की जो गाड़ी है वो हादसाती तौर पर जो है वो रेंजर्स के ऊपर ही से होती हुई चली गई और जब मौके के ऊपर उन्होंने इसको रिपोर्ट किया तो उनकी इस रिपोर्ट को बीबीसी ने भी उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत उठाया कि जी ये जो हाइप बनाई गई थी कि तहरीक इंसाफ की वजह से ही हुआ, हालाँकि वो तहरीक इंसाफ की के काफ़िलों में शामिल जो गाड़ी है उसके साथ ये नहीं हुआ था। एक तो ये जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो एक्सपोज़ हुआ उस वक़्त। दूसरा जो सेटबैक मिला हुकूमत को कि जब मतीउल्लाह जान ने जो है वो लाशों और ज़ख्मियों की जो सियासत जो कर रही थी हुकूमत वक़्त, वो कह रही थी कि भई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शहीद जो है वो अभी तक सामने नहीं आया, कोई भी जहाँ बाक नहीं हुआ और मोहसिन नकवी जो है वो बार-बार ये कह रहे थे कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि शहीद हुआ है, जहाँ बाक हुआ है तो हमारे सामने लेके आएँ। तो इस हवाले से जो है चूँकि जो शाकिर अब्बासी हैं रिपोर्टर हैं और भी कुछ जो चलीदा सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे थे कि जो दोनों हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक और किम्स हॉस्पिटल, वहाँ से हमें इत्तलात मिल रही हैं कि उन लोगों ने 4-4 जो लाशें हैं वो रिसीव की हैं। इसके अलावा जो इंजर्ड लोग हैं वो तो यानी दर्जनों में थे।
تو इस हवाले से जब वो तहकीक कर रहे थे, तो वो पिम्स हॉस्पिटल में थे, इस दूसरे केस के पीछे लगे हुए थे कि एक केस तो मैंने निपटा लिया, अब वो दूसरे केस के पीछे लगे हुए थे कि आया जो गवर्नमेंट बोल रही है, मोहसिन नकवी साहब बोल रहे हैं, वो सच है या झूठ है। तो इस हवाले से भी चूँकि आलमी मीडिया के ऊपर जो है वो आलमी मीडिया की बड़ी नज़रें थी मतीउल्लाह जान के ऊपर और ऐसे सहाफ़ी के ऊपर जो कि सच और हक़ की आवाज़ हमेशा से होता है। और हर दौर में कि जब फस्तायत का दौर होता है, डिक्टेटरशिप का दौर होता है या जमहूरी दौर होता है, हर हर दौर में मतीउल्लाह जान जो है वो हक़ की साइड खड़े रहते हैं, वो अनबायस्ड नज़र आते हैं, कभी भी वो बायस्ड नहीं होते। चुनांचे जनरल मुशर्रफ से भी उन्होंने सवाल किया, इमरान खान से भी सवाल किया, नवाज़ शरीफ से भी सवाल किया, किसी पार्टी को नहीं छोड़ा, किसी इदारे को नहीं छोड़ा, वो हर जगह पर हक़ के साथ खड़े रहते थे और वो वाक़ई एक टक्कर के आदमी हैं और वो हमेशा से टक्कर लेते हैं। इससे पहले भी उनको अबडक्ट किया गया और उनको G6 से इनको उठाया गया था 2020 में, 21 जुलाई था और फिर 12 घंटे बाद इनको छोड़ दिया गया था और ये पीटीआई का दौर था और अब नून लीग का दौर है, इनको इस वक़्त उठाया गया है। और इनके ऊपर जो आज जब इनको अदालत में पेश किया गया तो इनके ऊपर जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें जो है वो एटीसी के सामने इनको पेश किया गया, और एटीसी ने जो है वो 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड मांगा है जो कि अप्रूव हो गया है। ताहिर अब्बास सिप्रा जो हैं वो जज हैं और जितने भी इस तरह की सज़ाएँ दिलवानी होती हैं, पहले बशीर साहब थे, जज बशीर, अब वो फ़ारिग हो गए। अब ताहिर अब्बास सिप्रा हैं, इनसे सारी सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं। इस हवाले से जो मतीउल्लाह जान एमजे टीवी वाले जो हैं, उनके जो लॉयर हैं वो फैसल चौधरी थे, उन्होंने उसको अपोज़ किया और चूँकि एटीसी वाले 1 माह की जो है वो फ़िज़िकल रिमांड माँग रहे थे, जिसको 2 दिन के लिए उन्होंने सेटल किया। मतीउल्लाह जान जो है इनके ऊपर एंटी नारकोटिक्स एक्ट यानी एटीए 1997 डाला गया है और इसके अलावा इनके ऊपर एंटी नारकोटिक्स लॉज़ के तहत पीपीसी भी डाला गया, यानी जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसके तहत इनके ऊपर लॉज़ डाले गए। वो ये कह रहे हैं, यानी जो फोर्सेस हैं वो ये कह रही है, पुलिस कह रही है कि हमने जब मतीउल्लाह जान जो है E9 में हमने इनकी गाड़ी को देखा और E9 में जब गाड़ी को हमने स्टॉप किया तो ये गाड़ी से इन्होंने, इनके पास यारिस गाड़ी थी और इन्होंने गाड़ी को रोका नहीं, हमने ज़बरदस्ती जब रोका तो इन्होंने निकलते साथ ही पुलिस से बदतमीज़ी की और पुलिस की जो एसएमजी गन है वो ले ली और उन पे ही तान ली। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने जब फिर इनसे दरियाफ़्त किया आप कौन हैं, इन्होंने अपना नाम बताया और इनकी गाड़ी के नीचे से जो है वो वाइट आइस जो है वो बरामद हुई है। जो नारकोटिक्स वाले हैं डिपार्टमेंट वाले, वो कहते हैं कि ये क्रिस्टल मेथ कहते हैं, वाइट आइस है और मुदस्सिर कांस्टेबल हैं जिनके ऊपर इन्होंने जो है वो तानी है राइफ़ल। हालाँकि अगर देखा जाए तो जो मतीउल्लाह जान है अपनी पूरी सहाफ़त में कभी भी उन्होंने इस तरह का कोई काम भी नहीं किया, बल्कि जब वो 2020 में पकड़े गए, उनको उठाया गया तो उस वक़्त की जो इंतज़ामिया है लोकल, वो उनके घर आई तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना काम करने दीजिए। अब भी वो यही कहेंगे और वो बंदा सिगरेट तक नहीं पीता, तो आप कैसे चर्च लगा सकते हैं उसकी सीट के नीचे। और इन्होंने भी उतनी ही चर्च उनके ऊपर डाली है कि जितने से आराम से इनके ऊपर वो सारे लॉज़ जो है वो फिट आते हैं और वो अंदर हो सकते हैं। 240 ग्राम जो चर्च है, यानी जो व्हाइट आइस है, वो इनके ऊपर डाली है। बहरहाल इस हवाले से जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये जानते हैं कि वो जितना भी अरसा टीवी में रहे हैं, जब अभी वो टीवी पे काम कर रहे थे और जो इनके बाकी जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं, कभी भी उन्होंने जो है वो इस तरह का काम नहीं किया। देखिए मतीउल्लाह जान जो हैं, आज जब कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर राजन नवीद जो है उनको काफ़ी, जो अदालत के जो रिपोर्टर थे, अदालती रिपोर्टर, उन्होंने काफ़ी उनसे सवालात किए और उनसे कहा कि आप कुरान उठाकर ये कह सकते हैं कि मतीउल्लाह जान ने जो है वो उससे आइस पकड़ी गई है या वो सिगरेट तक पीता है, तो वो काफ़ी मुश्किल में दिखाई दिए। बहरहाल जी, मतीउल्लाह जान जो हैं वो एक बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर हैं, अदालत को कवर करते हैं। कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस अभी हालिया अदवार में नहीं गुजरा जो कि मतीउल्लाह जान के नाम से वाकिफ़ नहीं है। कोई भी चीफ जस्टिस हो, वो मतीउल्लाह जान का नाम सुन के काँपने लगता है कि ये चूँकि मामलात को समझता है तो ऐसा सवाल करेगा, उसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके पीटीआई से लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तक हर एक लीडर, बड़ा या छोटा, उनको मोती भाई के नाम से जानता है और उन सबको पता है कि मोती भाई कभी भी लिफाफा नहीं लेता और मोती भाई ही वो सहाफ़ी है जो हक़ के साथ हमेशा खड़ा रहता है। इस वक्त ये ज़िम्मेदारी है हमारे कोर्ट की, चूँकि वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़िम्मेदारी है कि वो वज़ीर दिफ़ा को तलब करें, वज़ीर दाखिला को तलब करें और आईजी साहब को तलब करें और किसी भी तरह से जो मतीउल्लाह जान है उनको बाज़ियाब कराया जाए। चूँकि मतीउल्लाह जान एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो हमेशा हक़ सच की आवाज़ रहते हैं। इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ जो तंज़ीमें हैं, सहाफ़ी तंज़ीमें हैं, उन्होंने भी इसकी भरपूर मज़म्मत की है। मकामी सहाफ़ियों ने भी
قومی صحافیوں نے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، سی پی جی ایشیا نے اس کی مذمت کی ہے، پی ایف یو جے نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کا بہت چرچا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے زور دیا ہے پاکستانی حکومت کے اوپر کہ آپ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو فوری رہا کریں، چونکہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ حق سچ کی آواز کا نام ہے۔ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔